आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया है और कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे। देश के जो मुस्लिम नेता हैं वो कट्टरता को छोड़ दें और मुसलमानों से अपील उन्होंने करी है कि वर्चस्व की लड़ाई में ना फंसे बल्कि देश हित के बारे में सोचे, राष्ट्र निर्माण के विषय में सोचे। इसी मौके पर आज हमारे साथ भागलपुर खानका पीर दमड़िया के 15वें सज्जादा नशीं सैयद शाह फ़खरे हसन साहब और खानका वक्फ संख्या 159 के मुतवल्ली सैयद शाह फ़खरे हसन साहब, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के बयान क्या भारत के सभी धर्मों के हितों में है, भारत निर्माण के हितों में है, या कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये हम बातचीत करेंगे। जो ताज़ा बयान आया है मोहन भागवत का कि मुसलमानों और हिंदुओं को पूर्वज एक थे, मुसलमानों को कट्टरता छोड़ देनी चाहिए और देश के बारे में सोचनी चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये स्वागत योग्य उनका बयान है मोहन भागवत जी का। और मेरे ख़्याल में जो भी देश से सही मानों में प्रेम रखता है और देश की अच्छाई, तरक्की और उन्नति के लिए उसके दिल में फ़िक्र है और वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, तो वो हमेशा एकता की, अखंडता की, भाईचारे की, सद्भावना की बात करेगा। और जिन लोगों को देश से प्रेम नहीं है, स्वार्थी लोग हैं, सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, तो वो अंग्रेज़ की झूठी और छूटी हुई पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को अपनाकर वो यहाँ पर राज्य करना चाहते हैं। जैसा कि भागवत जी ने फरमाया कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में अंग्रेज़ों का बड़ा हाथ रहा है, और जब हिंदू, मुसलमान और तमाम जाति के लोग मिलकर एक साथ जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया तो बड़ी ताकत अंग्रेज़ को यह देश छोड़कर जाना पड़ा। आज भी देश अगर तरक्की करना चाहता है और अपने दुश्मनों के सामने डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहता है, तो उसको तमाम समुदायों को साथ लेकर पूरी एकता और अखंडता के साथ भारत का निर्माण करना होगा और भारत को आगे बढ़ाने में सबको साथ लेके चलना होगा। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। मोहन भागवत ने बहुत अच्छी बात कही और ऐसे आरएसएस इस देश का एक मजबूत संगठन है। लेकिन जिस तरह से भारत में सियासत हो रही है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर दूसरे समुदाय के लोग हैं, देश में आपस में लड़ा करके दोनों कम्युनिटी के बीच में अपनी रोटियां सेकने की बात आपने भी कही है। इससे नुकसान किस कदर हो रहा है देश का? इससे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो देश हज़ारों सालों से एकता, अखंडता की मिसाल बना रहा और जिसकी आंतरिक जो ताकत थी वो आपसी सद्भावना, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति जो भाईचारगी की बात हुआ करती थी, उसमें कहीं ना कहीं आज की मौजूदा सियासत जो नफ़रत से भरी हुई है, उसके नतीजे में बड़ी बड़ी दरार आ गई है। उसको पाटने के लिए ज़ाहिर है कि जगह जगह पर मोहब्बत का पैगाम देने के लिए प्रोग्राम किए जाने चाहिए। मोहन भागवत जी की तरफ से जो पहल की गई है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि वो उनका एक स्थान है और हिंदुस्तान में आरएसएस का एक मकाम है। लिहाजा अगर इतने ऊपर से बात एकता की, अखंडता की और सद्भावना की जाती है, तो हम समझते हैं कि जो नीचे के लोग नफ़रत फैला रहे हैं या नफ़रत का जहर अपने मुंह से उगल कर समाज को दो फाड़ करना चाहते हैं, उन लोगों को सोचना होगा। और हम अपील करते हैं आरएसएस से भी, बीजेपी के नेताओं से भी, कि वो इस तरह की नफ़रत फैलाने वालों पर सख्त तरीन कार्रवाई करें, चाहे वो किसी मज़हब, किसी जाति, किसी धर्म के हों। सिर्फ़ ये ना हो कि मुसलमानों के अंदर कट्टरता है वो कट्टरता छोड़ दें। नहीं, कट्टरता कोई भी करे, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो कट्टरता की बात करता है और उसकी कट्टरता में नफ़रत झलकती है तो उस पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो जो बोलना चाहता है किसी वर्ग विशेष के बारे में, धर्म विशेष के बारे में, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसको ढील दी जाती है। बल्कि हमने देखा है बाज़ मौक़ों पर उसको प्रोत्साहित करते हुए कोई ना कोई पद दे दिया जाता है। ये देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाला भी देख रहा है, उसको न्याय पसंद है। आपको कुर्सी दी गई है, ये ऊपर वाले की कृपा है। अल्लाह के फ़ज़ल से कोई कुर्सी पर बैठता है, अगर वो उसका दुरुपयोग करेगा और अन्याय करेगा
तो अन्याय ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि वक्त कभी आता है कभी जाता है, हाकिम आते हैं चले जाते हैं, उनका नाम और उनका कार्य याद किया जाता है। अगर उन्होंने एकता के लिए देश हित में काम किया है तो जाहिर है कि उनको सराहा जाएगा और उनका नाम लिया जाएगा। और किसी ने अगर तोड़ की राजनीति की है और मुसलमान और हिंदुओं को और दीगर समुदायों को के बीच में दीवार पार्टी है तो जाहिर है उसी के लिए उन्हें याद किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो लोग आज हुकूमत में हैं वो अपना दायित्व निभाते हुए, जो हिंदुस्तान की आत्मा है, रूह है, जिसमें प्रेम बसता है, करुणा है, जिसमें क्षमा है, जिसमें एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है और सद्भावना है, उसको सामने रखते हुए हुकूमत करनी चाहिए। और अच्छी हुकूमत और अच्छा हाकिम वही है जो हर एक वर्ग के इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा करा दे कि पूरा सिस्टम न्याय के साथ उनके साथ खड़ा है। अगर किसी वर्ग विशेष को ये लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है तो सही मानों में वो सही हाकिम नहीं है, सही ओहदेदार नहीं है और सही हुकूमत चलाने वाला नहीं है। देर सवेर फिर अल्लाह की बारगाह में, ईश्वर के दरबार में उससे इसकी पूछ होगी अगर उसने अन्याय किया। जी शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये सैयद शाह फ़खरे हसन साहब थे जो खान का पीर दमड़िया ने मोहन भागवत के बयानों का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि वैसे लोग जो इस तरह के बयान देते हैं और देश में आंतरिक क्लेश पैदा करते हैं, देश की एकता और अखंडता पर चोट करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनका विरोध होना चाहिए। दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा कि जुल्म जिसके साथ होता है, जो पीड़ित होते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी इस बातों को स्पष्ट देखता है कि जिनके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ऐसी शासन व्यवस्थाओं को इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है कि जो लोग इस तरह की बयान देते हैं, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे करके आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारी इस बातचीत को साझा कीजिए, कमेंट दीजिए। धन्यवाद।